ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। फजर के वक्त आँख अगर खुद खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। किसी भी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राज़ी रहते हैं। ज़रा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती हैं। इंसान की फितरत है ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। जिन लोगों का दिल अच्छा होता है वो जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं, जल्दी हंसने लग जाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अच्छा हो पहले अपना ही सोचता है। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कोई किसी को नहीं समझ सकता, इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। इंसान जब भी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर इसे झूठ बोलने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पे लोग गिराना चाहते हैं। ज़ुबान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सकें। ज़िल्लत की एक घड़ी को ज़माने भर की इज़्ज़त भी नहीं लौटा सकती। तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जब नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो जीत कुछ भी नहीं सकते। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। रेत के ज़र्रों को हवाएं उड़ाती फिरती हैं, मगर रेत के ज़र्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाएं तो कोई तूफ़ान भी इनको हिलाने में कामयाब नहीं होता। जिस तरह चावल का एक दाना खाक में मिलकर 31 दाने पैदा करता है, इसी तरह एक नेकी 1000 नेकियों को जन्म देती है, और नेकी के लिए दिल पर जबर करना पड़ता है, इस दाने की तरह खाक में मिलना पड़ता है।
معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتوروں کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ تنقید، طنز یا فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ حاسد انسان کی 8 نشانیاں۔ نمبر 1، حسد کرنے والوں کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسان کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کا موقع پر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ نمبر 5، گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے، وہ انسان حاسد ہے۔ نمبر 7، کسی کی عزت اور شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنی شہرت کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 8، جس سے بھی حاسد حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی نظر سے بچائے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔